Hi students, today we are going to study the concept of torque, tau bar. इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स. इसको मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं. जब भी मोमेंट होगा, मोमेंट का मतलब होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस. तो हम लोग यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है. सपोज एक बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका. यहां पर हमने एक फोर्स लगाया है एफ बार. थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं बिकॉज दिस थिंग हैज बीन डन इन योर थियरी ऑल्सो, so we will be concentrating more on numericals. Or this will be the distance from the axis of rotation. ये एंगल को हम पकड़ते हैं थीटा, इसको हम पीछे खींच लेंगे, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अच्छा ये थीटा तो ये भी थीटा. ये बेटा अगर ये 90 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम बना रहे हैं तो ये हो जाएगा r sin थीटा. कैन आई से इस फोर्स के कारण ये बॉडी घूम जाएगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. देख सकते हो टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये आपको सबको आता ही है. सो टाउ बार, टाउ विल बिकम एफ इनटू r sin थीटा. Can I write this as torque will become Rf sin theta, which could be written as R bar cross F bar. ये आपको पता है. मतलब आपको अपनी उंगलियां लेकर जाना है from R to F and the thumb will give you the direction of torque bar. So R to F आप देख सकते हो एक clockwise जा रहा है तो अंगूठा अंदर है. So that means if it is clockwise it will be inside and if it is anti-clockwise it will be outside. ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए. अच्छा थीटा कैन ऑल्सो बी वेरिएबल. थीटा अगर 0 हुआ तो टॉर्क 0 रहेगा, थीटा अगर 90 हुआ तो टॉर्क मैक्सिमम रहेगा, थीटा अगर थीटा हुआ तो Rf sin थीटा फॉर्मूला आपको यूज करना है. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस. अच्छा और एक फॉर्मूला हमने टॉर्क का पढ़ा. टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी. हमने एक रिजिड बॉडी लिया, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, इसको घुमा दिया विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. सो अगर हम इसको घुमा देंगे विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था आई अल्फा. This I derived in the rotational motion theory lectures. Torque is what I alpha, torque is R cross F. ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं, प्लीज ध्यान देना. अच्छा यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन क्या रहेगा? अल्फा बार के बराबर होगा. अगर अल्फा बार आउटसाइड है तो टॉर्क बार भी ऑल्सो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. आप देख सकते हो अगर अल्फा ऐसे है, राइट हैंड थंब रूल याद है ना, ऐसे है तो आउटसाइड, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ये पहला कॉन्सेप्ट हो चुका है टॉर्क का. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जो हमको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये भी हमने रोटेशन मोशन थियरी लेक्चर्स में डिस्कस किया है, आपको पता ही है क्या होने वाला है. सो सपोज एक बॉडी है, या बॉडी नहीं होके हमने एक पार्टिकल लिया मास m का जो जा रहा है वेलोसिटी v से. ये पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एंड दिस इज r बार. कैन आई से इस पॉइंट के मुताबिक ये अगर आगे बढ़ेगा तो ये घूमता रहेगा ना. ये देखो ऐसे, ये अगर आगे बढ़ रहा है तो इसको तो ऐसे देखना पड़ेगा ना. दैट मीन्स इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये घूम रहा है. तो अगर ये आगे जा रहा है तो इसको तो घुमाना पड़ेगा देखने के लिए. क्या हम इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं? अच्छा ये एंगल हमने क्या पकड़ा? आर बार और वी बार के बीच में थीटा, तो ये भी थीटा. तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापना है तो ये हो जाएगा बेटा आर साइन थीटा. यस और नो सर? एंगुलर मोमेंटम L is linear momentum mv into perpendicular distance. perpendicular distance कितना बचा? r sin थीटा.
एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या तो उसको ऐसे भी नाम सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि v को हम दो भाग में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा v cos थीटा एंड ये हो जाएगा v sin थीटा। कोई बता सकता है कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बॉडी को इस r को घुमा रहा है? तो v sin थीटा घुमा रहा है ना, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में रहेगा mv sin थीटा इनटू r। देखिए मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो वही तो आ गया, देख सकते हो mv sin थीटा इनटू r, वही तो है mv sin थीटा इनटू r, mv sin थीटा इनटू r। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं pr sin थीटा which could also be written as rp sin theta। yes or no, which could also be written as r bar cross p bar, r bar cross p bar। yes or no? अच्छा डायरेक्शन क्या रहेगा? वही आपको अपनी उंगलियां लेकर जाना है फ्रॉम r टू p, ऐसे से ऐसे, तो ये अंदर, ओके क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो बाहर। अच्छा और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था रोटेशन मोशन थियरी में कि अगर एक बॉडी है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम उसको घुमा रहे हैं विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो L विल बिकम इक्वल टू I ओमेगा, एंड ओमेगा बार का जो डायरेक्शन रहेगा वही L बार का डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, ये आपने पता है। So this L का direction will be along Z axis, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में we are going to study the concept of law of conservation of angular momentum। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, याद है? नेट एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड आई टोल्ड यू इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन मोमेंटम इज कांस्टेंट, means initial momentum of the body is equal to the final momentum of the body, means m1 u1 bar plus m2 u2 bar is equal to m1 v1 bar plus m2 v2 bar. This was done in laws of motion if you remember. यही चीज रेप्लिकेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोशन में। सो यहाँ पर फोर्स की जगह क्या आ गया? टॉर्क एक्सटर्नल, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्टिंग ऑन द बॉडी। Can I write if net external torque acting on the body is zero, then initial angular momentum is equal to final angular momentum? That means L का फॉर्मूला क्या है? I ओमेगा, so I initial ओमेगा initial is equal to I final ओमेगा final। देखो ना, M की जगह I, B की जगह ओमेगा, सेम। और इसके सबके एग्जांपल्स we had given it to you about the ballet dancer। इसका एग्जांपल क्या था? बुलेट एंड गन। So that you can refer in the theory. We'll be concentrating more on numericals today. ये चीज हो चुकी, अभी हम इसी के न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 12.5 से शुरू करते हैं। This is based on angular momentum. Angular momentum के दो फॉर्मूलाज हमको पता है, that is r bar cross p bar, which could also be written as r bar cross mv bar, which could also be written as mv into r perpendicular. This is for a particle about a given point. And second one, angular momentum about a rigid body is I omega. ये दोनों चीज हमको पता है। Question number 1, introductory exercise 12.5. Question number 1, everyone will open to their books, that is BC Pandey, and we will be solving the sums. This is a rod. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रॉड है, मास m, लेंथ 3 है, एक्सिस इधर है, ये डिस्टेंस L है, this distance is 3L, this distance is 2L,
0.2. I want to find angular momentum of this rod about axis O. ये find कर. अच्छा, is this a particle or a rigid body? Sir, this is a rigid body, sir. फॉर्मूला क्या रहेगा? I ओमेगा. अच्छा, ओमेगा तो ओमेगा ही है. I about this axis निकालना पड़ेगा. अच्छा, I about this axis, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास इधर किधर रहेगा? We need to transfer this by parallel axis theorem. Can I say I naught will become IC plus mass into distance square, where distance will be d between them. अच्छा सर, IC का फॉर्मूला क्या है? IC का फॉर्मूला इज ml square by 12 plus md square. बट ध्यान रखना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. M is M, L is not L, L is 3L. देख सकते हो, L plus 2L, that is 3L. प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? देखिए ये सेंटर है, 3L का सेंटर रहेगा 3L/2 पर, मतलब 1.5L पर, और ये 2L है, सो 2L और 1.5L, तो दिस विल बिकम L/2. So this is L/2 का स्क्वायर. So this will become 9 ml square by 12 plus ml square by 4. This will become 3/4. So 3/4 ml square ये हो जाएगा 4 ml square, that is ml square. An angular momentum about O will become I naught into omega, that is ml square omega. So this is question number 1 which we have solved. Question number 2 क्या कह रहे हैं? A particle of mass 1 kg is moving along the line y is equal to x plus 4 with a velocity of 2 meter per second. Find the angular momentum of the particle about the origin. अच्छा, पार्टिकल है तो फॉर्मूला रहेगा mv into r परपेंडिकुलर, आपको पता ही है. रिजिड बॉडी रहेगा तो ही तो आई ओमेगा होगा. अब हम देखते हैं क्या हो रहा है. दिस इज द एक्सिस एक्स एंड वाई, दिस इज द ओरिजिन. अच्छा, ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर कर सकते हैं y is mx plus c से. m कितना है? 1 है. Can I say it is tan theta? So theta will become 45 degree and intercept is 4. Can I say this is this line somewhat this way? It is cutting the x-axis at 45 degree. बोलो. और ये हमको मालूम है ये 4 है, तो बेटा ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, 45 डिग्री है. और कह रहा है ये पार्टिकल जो है मास 1 kg का, वो ऐसे इस वेलोसिटी से इस लाइन पर चल रहा है, मतलब उसका मोमेंटम ऐसे रहेगा. अच्छा, देखने वाला ऑब्जर्वर कहां पर है? ओरिजिन पर है. सो वी वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन. फॉर्मूला रहेगा mv into r परपेंडिकुलर अबाउट दिस पॉइंट. यस और नो? सो एंगुलर मोमेंटम विल बी mv into r परपेंडिकुलर. m कितना है? 1 है. v कितना है? 2 है. r परपेंडिकुलर या d परपेंडिकुलर, जो भी आप कह रहे हो, ये आप देख लो. Can I calculate sin 45 in this triangle will become r perpendicular by 4. बेटा ये 90 है ना, तो ये hypotenuse होगा, तो sin 45 1 by root 2. So r perpendicular is going to become 2 root 2. इधर पुट करेंगे, so 2 root 2. So it will become 4 root 2 kg meter square per second. और एक बात, can I say L bar will become r bar cross p bar. So you have to take your fingers from R to P, A to B, and the thumb will give you the direction of C bar. So R bar cross P bar, momentum ऐसे है ना. So R cross P, R cross P, R cross P, अंगूठा अंदर आएगा. So direction will be ऐसे आएगा, clockwise, and clockwise का direction is inside. So what will be the resultant answer? Inside मतलब K cap में आएगा, minus K cap में, so minus 4 root 2 K cap kg meter square per second
is the L bar about the origin? Yes or no, sir? A simple question. We'll come to the next question. Question number 3. 12.5. Question number 3. Again, we are solving sums based on angular momentum. A particular mass is projected from the ground with an initial speed u at an angle alpha. Find the magnitude of angular momentum at the highest point of the trajectory about the point of projection. आपको समझ गया रहेगा. This is a sum of projectile motion. Particular mass is projected with a speed u an angle alpha. तो आपको पता ही है it is going to follow projectile motion. ऐसे. अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसका स्पीड मास है ना इसका पार्टिकल का. एंड आई नो दिस इज द ओरिजिन और दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो भी आप कह सकते हो. इसका स्पीड कितना रहेगा? u cos अल्फा. सो मोमेंटम विल बिकम mu cos अल्फा. ये क्या है इसका? p है. करेक्ट है. अच्छा, आई वांट टू फाइंड the angular momentum about the point of projection और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है. व्हाट इज द फॉर्मूला? पार्टिकल है, पार्टिकल का फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा? mv इंटू आर परपेंडिकुलर. अच्छा, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, आपको दिख रहा है. इसका जो mv है, जो मोमेंटम है, वो हॉरिजॉन्टल है. तो इसका आर परपेंडिकुलर अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इतना रहेगा. mv into r perpendicular. So L about the origin or point of projection will become mv. mv नहीं है, mu cos alpha है, into r perpendicular. Can I say r perpendicular is nothing but your maximum height? देख सकते हो, this is your r perpendicular. देखो, so height maximum, that is mu cos alpha. फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम हाइट का? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g. तो ये हो जाएगा mu क्यूब cos अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और वी कॉल इट एज पॉइंट ओ. वही लिया ना मैंने, इस पॉइंट को वही लिया. अच्छा सर, डायरेक्शन क्या रहेगा? यू नीड टू टेक योर फिंगर्स फ्रॉम r टू p. So r bar cross p bar, r bar cross p bar, अंगूठा अंदर है, it will be going clockwise. So ऐसे और ऐसे. ठीक है बेटा? तो can I say it is minus k cap direction? सही है ना? Next question. Question number 4. If the angular momentum over a body is zero about some point, is it necessary that will be zero at different point? Okay. Suppose एक पार्टिकल है, वो ऐसे चल रहा है mv से, मोमेंटम उसका ऐसे है. एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है. हमको मालूम है L का फॉर्मूला फॉर अ पार्टिकल is mv into r perpendicular, or you can write it as p into r perpendicular, whatever you call it, scalar format. अच्छा, इस पॉइंट से देखेंगे O1 से, so mv तो है, r perpendicular नहीं है because it is along this line. दिख रहा है? ये r parallel है, r perpendicular नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा. तो it will become zero. But only L about O2 will be mv into r perpendicular. अच्छा, perpendicular distance यहाँ से कितना रहेगा? इतना रहेगा ना. Let this perpendicular distance be b. So it will become mv into r perpendicular will become b. So इसमें angular momentum zero नहीं है, इसमें angular momentum zero है. तो जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट पे जीरो हो तो दूसरे पॉइंट पर भी जीरो होना चाहिए. It can be zero at one point and non-zero at the other point also. Did you understand this question? यही कह रहा है question number 4 पे.
start with question number 5, introductory exercise 12.5. Okay, a solid sphere of mass m and radius r is rolling. Okay बेटा, जब भी वर्ड रोलिंग का है ना, ये आगे आएगा. ऑलवेज रिमेंबर रोलिंग का एक कंडीशन है दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम इक्वल टू आर ओमेगा. ये कंडीशन अभी फिलहाल आप लोग याद कर लो, कुछ लोगों को आता रहेगा थियरी के कारण. आई हैव डन इट इन द थियरी आल्सो. रोलिंग कंडीशन इज दैट VCM शुड बिकम इक्वल टू आर ओमेगा. व्हाट इज VCM? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा. ये याद रखना है. Find the angular momentum over z axis. So I want to find angular momentum over which axis? बच्चा z axis. अच्छा, डायग्राम में भी दिया हुआ है. डायग्राम कैसे दिया हुआ है? This is the y axis. This is the x axis. ये हमारा ओरिजिन. z axis कैसे निकलेगा ऐसे बाहर? ओके. और ये स्फीयर जो है उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है. Can I say VCM is v about this point? ये घूम रहा भी है ऐसे ओमेगा से, बराबर. ठीक है. एंड द रेडियस इज r. बोलो. ओके. दिस इज व्हाट अ सॉलिड स्फीयर. अच्छा, z एक्सिस कहाँ रहेगा? Always remember, whenever this body is there with velocity v and omega also, the angular momentum will be the vector sum of two components. One will be I omega, or I can write this as L will be vector sum of two components, L1 bar plus L2 bar. ये याद रखना है. जब भी एक rigid body चल रही भी है और घूम रही भी है, so the net angular momentum over any point will be the vector sum of two components, L1 bar and L2 bar. What is L1 bar? ICM omega. बोलो. and इसका वेक्टर फॉर्म है ये बेटा. ICM omega. What is ICM? Momentum inertia over the center of mass and omega. जिस डायरेक्शन में ओमेगा जा रहा है, डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, मैं आपको अभी बताऊंगा. and second will be M VCM into R perpendicular. M VCM into R perpendicular. उसका भी डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा. Getting it what's happening? It will be R bar cross P bar का डायरेक्शन आएगा. Okay, so this component will become ICM omega bar and this will become M VCM into R perpendicular. या तो इसको लिख सकते हैं R bar cross P bar, which could also be written as R bar cross M VCM bar. बिकॉज ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एक बॉडी चल रही भी है और घूम रही भी है, सो नेट एंगुलर मोमेंटम विल बी द वेक्टर सम ऑफ टू एंगुलर मोमेंटम्स. वन विल बी ICM ओमेगा एंड सेकंड विल बी R बार क्रॉस M VCM बार. और हमको एक और एक चीज मालूम है, ये बॉडी रोल कर रहा है, दैट मीन VCM विल बिकम इक्वल टू R ओमेगा. एक एक करके करते हैं, डोंट गेट वरीड, इजी है. L1 बार मतलब पहले वाले कंपोनेंट की बात करते हैं, इट इज ICM ओमेगा बार. व्हाट इज ICM? मोमेंटम इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 2/5 mr². ओमेगा ऐसे जा रहा है. अच्छा सर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? ऐसे क्लॉकवाइज. बोलो. क्लॉकवाइज है तो अंगूठा कहाँ आएगा? अंदर. यस और नो? सो कैन आई राइट दिस एज क्लॉकवाइज? मतलब क्रॉस आएगा तो दिस इज L1 बार. सिंपल है यार. ICM ओमेगा एंड ओमेगा इज क्लॉकवाइज, सो इनसाइड. अब L2 के बारे में देखते हैं. इट इज R बार क्रॉस M VCM बार. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? MV into R परपेंडिकुलर. अच्छा, R परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग चाहिए? R परपेंडिकुलर यू रिक्वायर अबाउट Z एक्सिस. अच्छा, Z एक्सिस यहां से निकल रहा है, तो दिस इज MV, ये मास M है, ये MV into R perpendicular. Can I say R perpendicular is nothing but R radius of the sphere? MV R perpendicular. So it will be MV R perpendicular. That is R. This is L. But we require vector form. अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या करना है? आपको उंगलियां लेकर जाना है from R to MV.
तो आर बार क्रॉस एम वी बार, ऐसे अंगूठा अंदर आएगा, देख सकते हो, दिस इज दिस वे, आर बार क्रॉस पी बार, आर बार क्रॉस पी बार, सो अंगूठा अंदर आया, दैट मीन्स क्लॉकवाइज एंड इट इज इनसाइड ओनली, सो कैन आई से दिस इज L2 बार, और दोनों अंदर है, मीन्स दोनों इन द माइनस के कैप डायरेक्शन, सो L नेट विल बी 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा प्लस mvr, एंड दोनों का डायरेक्शन इज इनसाइड, सो इट विल बिकम माइनस के कैप, बोल सकते हो। बट सर एक चीज आप भूल रहे हो, क्या चीज हम भूल रहे हैं, दैट VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा सिंस इट इज रोलिंग। अगर रोलिंग कंडीशन नहीं दिया रहता तो आप ऐसे ही छोड़ दो, बट यहां पर अगर रोलिंग कंडीशन दिया है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, VCM विल बिकम इक्वल टू आर ओमेगा, सो L बार विल बिकम इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा प्लस V इज आर ओमेगा, सो ये हो जाएगा m r ओमेगा, सो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा, so 2/5 plus 1 that is 7/5 mr square omega in which direction, minus k cap direction, बोलिए। so this is the resultant answer of along which axis बच्चा, z axis। always remember जब भी angular momentum find करना है एक body का जो चल रही भी है और घूम रही भी है, so it is a vector sum of two components, one will become ICM omega bar with the direction and second will be r bar cross m VCM bar। अलग अलग हमने कैलकुलेट किया, डायरेक्शन निकाला, ओमेगा का जो डायरेक्शन है वही ये डायरेक्शन है, यहाँ पर आर बार क्रॉस पी बार का जो डायरेक्शन है वही ये डायरेक्शन है, दोनों को जोड़ दिया, माइनस के कैप में आएगा बिकॉज अंदर है, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट आंसर बिकॉज वी नीड टू सब्स्टिट्यूट VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा बिकॉज वो कंडीशन रोलिंग के कंडीशन में दिया हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अब हम लोग करते हैं द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? It is referring to 12.16. Suppose that the disc start rotating anti-clockwise. तो ये डिस्क है, चल रही तो ऐसे है, बट कह रहा है डिस्क घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, with the same angular velocity omega v bar। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, v is equal to r omega, ये कंडीशन they have given it to you। Then what will be the angular momentum about the bottommost point? इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। अब हमको पता है ये बॉडी चल रही है और घूम रही भी है, and it is a disc। There will be two components, one will be L1 bar, that will become ICM omega। ICM कितना होता है about the center? अरे कितना होता है mr square by 2 and omega। But sir wait, इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो, ओमेगा में उंगलियां घुमाओ राइट हैंड थंब रूल से, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज आउटसाइड, ऐसे, सो इट विल बी आउटसाइड मतलब डॉट। एंड सेकंड कंपोनेंट आपको मैंने बताया था, इट इज आर बार क्रॉस MVCM बार अबाउट द बॉटमोस्ट पॉइंट, बॉटमोस्ट पॉइंट को वो पकड़ता है। सो कैन आई से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर टिल हियर इज आर, नथिंग बट ये MV है ना, MV into r perpendicular, so ये हो जाएगा mv into r perpendicular, magnitude forms will become mv into r perpendicular is r। बट रुक जाओ सर, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन will be rotating your fingers from r to p, so r से p तक अगर मैं घुमाऊं तो अंगूठा अंदर आएगा, that means it is clockwise and it will become cross। अब हमको नेट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है about the bottommost point, it will become L1 bar plus L2 bar। अच्छा हमको मालूम है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन टू बी नेगेटिव, तो उसको प्लस पकड़ना है, विल बिकम प्लस mr स्क्वायर ओमेगा माइनस mvr, माइनस साइन क्यों, माइनस है, ये प्लस पकड़ना है और ये क्या पकड़ना है, माइनस, बट ओमेगा इज v बाय r, तो यहाँ पर आई पुट, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, ओमेगा इज v बाय r माइनस mvr, आर आर कट गया, mvr by 2 minus mvr will become minus mvr by 2। सर विच डायरेक्शन? माइनस के कैप, के कैप के डायरेक्शन में था, बाहर और अंदर मींस के कैप, सो इट इज माइनस के कैप का डायरेक्शन, दिस विल बी द रिजल्टेंट आंसर माइनस mvr by 2 के कैप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग for a rigid body which is rotating as well as translating। Question number 7।
two particles each of mass m and velocity v travel in opposite direction along parallel lengths separated by distance d. Show that vector angular momentum of this particle about any point is the same about taking any point as the origin. ठीक है, तो वो ये origin हमने पकड़ा. एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है मोमेंटम एम से, और दूसरा पार्टिकल ऐसे चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन. कैन आई से दिस विल बी, दिस डिस्टेंस इज बी एंड दिस डिस्टेंस इज डी. ये एक्स पकड़ता है. अच्छा, दोनों पार्टिकल है, एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. आई वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ओरिजिन. इसके कारण it will become mv into r perpendicular. So mv b कैसे घुमा रहा है, r बार क्रॉस p बार ऐसे घुमाएगा. देखो r बार क्रॉस p बार ना बेटा, r बार क्रॉस p बार ऐसे घुमाएगा. So will be this way. yes or no? और इसके कारण हो जाएगा mv परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा b प्लस एक्स. और ये कैसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा. देखो r बार क्रॉस p बार, r बार क्रॉस p बार, r बार क्रॉस p बार. सो दिस इज गोइंग टू मूव दिस वे. सो ऑब्वियसली दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज. सो इसको प्लस पकड़ते हैं, इसको माइनस पकड़ता है. सो एंगुलर मोमेंटम विल बिकम कितना हो जाएगा, mv b और mv b प्लस x. तो mv x हो जाएगा ना, प्लस mv x. क्लियर है? आई एम अंडरस्टैंडिंग. अब आप एक काम करो, इसके आगे आप लोग करना, आप ये ओरिजिन पकड़ो. यू टेक दिस एज द ओरिजिन, वेयर दिस विल बी डिस्टेंस एज, इसको पकड़ लो यार, ए पकड़ लो. आप कैलकुलेट करो एंगुलर मोमेंटम ओवर द न्यू ओरिजिन. लेट दिस ओरिजिन बी o डैश, दिस इज o ना. आप o डैश पे निकालो, आपको आंसर यही आने वाला है. आई लीव इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू. आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट विल बी mvx ओनली एंड विल बी एंटी क्लॉकवाइज ओनली. ओके, यू कैन ट्राई इट एट होम, गेट द आंसर. We have finished this exercise. Now we'll go to introductory exercise 12.6. This is based on law of conservation of angular momentum. आपको पता है, if net external torque acting on the system is 0, that means initial angular momentum of the body is equal to the final angular momentum of the body. That means I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. ये हमने पढ़ा था आपको. Question number 1. A thin circular ring of mass m and radius r is rotating. एक रिंग है जो घूम रहा है about the center is omega naught. Mass m और radius r है इसका. ये कौन सा केस है बेटा, ये इनिशियल केस है. अब क्या हुआ, फाइनली ये जब घूम रहा था, हमने दो पार्टिकल्स छोटा m के इधर लगा दिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बढ़ा दिया, वजन बढ़ा दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया. कैन आई से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी विल चेंज टू ओमेगा डैश, व्हिच आई डोंट नो. फाइनल केस. कैन आई से इनिशियली कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, बाहर से कोई टॉर्क नहीं है. ओके, दिस इज इंटरनल. जो भी टॉर्क रहेगा दोनों के बीच में, दैट इज इंटरनल टॉर्क ओनली, लाइक बुलेट एंगल. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बिकम I1 ओमेगा 1 या I इनिशियल ओमेगा इनिशियल. I कितना है रिंग का अबाउट दिस एक्सिस is mr square and omega initial is omega naught. Final angular momentum will become I final omega final. I final इसमें किस किस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ गए, एक तो रिंग का mr square, दूसरा वाला दो पार्टिकल्स का अबाउट द सेंटर. हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर कितना रहेगा, mr स्क्वायर. पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर विल बिकम 2mr स्क्वायर इनटू ओमेगा फाइनल. ओमेगा फाइनल को हमने नाम क्या दिया, ओमेगा डैश. कैन आई से L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल. दैट मींस mr स्क्वायर ओमेगा नॉट
will become mr square plus 2 छोटो mr square ओमेगा डैश. सो ओमेगा डैश यहाँ से आपको मिल जाएगा, will become mr square ओमेगा नॉट अपॉन mr square plus 2 छोटो mr square. This is how you do it. Got it बेटा? Next question. ये सब सिंपल ही है. Question number 2. If ice at a pole melts and flows towards the equator. अच्छा इक्वेटर में वो बह के इक्वेटर की तरफ आ जाएगा. इक्वेटर की तरफ आ गया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ गया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ गया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया बट एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू रिमेन द सेम. सो ओमेगा विल बिकम लेस ना, because where is the ice located? Initially at the poles. Now if it flows at the equator, distribution of mass will increase, and if the distribution of mass will increase, moment of inertia will increase. But I know L is I omega and L is a constant. So L is a constant मतलब I will become inverse to omega. ये तो आपको पता ही है, ये हमने theory में किया है. Question number 4 पर आते हैं. Third is also the same thing. If the radius of the earth is increased without change in the mass, will the length of the day increase or decrease? अब यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose radius of the earth becomes twice of radius first. हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं. Mass is remaining constant. What will become the time period of the day? आज time period of the day कितना है? 24 hours है. कल कितना रहेगा अगर radius double हो गया तो? इस टाइप के सम को can I say net external torque acting on the system is 0? इसको एक सम की तरह ही ट्रीट करेंगे. Can I say L initial is equal to L final? That means I1 omega 1 will become equal to I2 omega 2. What is moment of inertia of the earth about the central axis? 2 by 5 mr square. ओमेगा को लिख सकते हैं बच्चा 2 pi by t. ये हो जाएगा 2 by 5 m2 r2 square. 2 pi by t. 2 by 5 2 by 5 m same है. 2 pi कट गया. So the formula will come r1 square upon t1 will become r2 square upon t2. जब भी ऐसे सम आता है you can use direct shortcut over here. Getting it? What's happening? बोलो. Or you can also use t is proportional to r square. देखो ना, t1 upon t2 ये. So what will be r1 square? r1 square is r1 square. ये हो जाएगा 24. r2 square will become twice r1 will become 4 r1 square. t2. Time period will become 24 into 4 hours. Getting it, sir? Okay, there's a shortcut also which you can do because this sums are expected. If R2 is 1/n of R1, then T2 will be 24 by n square. ऐसे टाइप के सम है. अच्छा यहाँ पर n कितना है? n कितना है बच्चा? n हाफ है, दिख रहा है आपको? देखो ना ये 2 है ना, बट ये n तो नीचे है ना, तो n will become half. If I put half का स्क्वायर क्या होता है? 1/4. ये 4 ऊपर जाएगा तो you will get the same answer. तो ये शॉर्टकट है डायरेक्टली इस टाइप के सम में कि अर्थ अगर श्रिंक हो गया या बढ़ गया तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द डे. ये ध्यान रखना, ये आगे भी बहुत काम लगेगा. Now we come to (12.3) is based on torque. टॉर्क मालूम है ना, एक है आर बार क्रॉस एफ बार एंड दूसरा फॉलो विल बिकम आई अल्फा. बोलो, ये दोनों चीज हमने सिनॉप्सिस में पढ़ी है. 2-3 सम आई विल डू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. पहला वाला सम इज वेरी सिंपल. फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड आर बार दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप. फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर बार क्रॉस एफ बार. आपको डिटरमिनेंट निकालने आता ही है तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. कैसे निकालना है? आई जे के बोलो. कोऑर्डिनेट आर का पहले लिखना है 2 4 -2
will become 2 3 minus 2. I leave it as an assignment to you. You will get the answer in I cap, J cap, K cap, Newton meter. Yes or no, sir? So this is all fine. First question done. क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं मास 1 kg का मास है, स्पीड इज 20√2 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री से फेंका गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का समय. फाइंड द टॉर्क ऑफ द वेट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अभी एक सम किया था बट दैट वाज एंगुलर मोमेंटम. सिंपल सम है, देखते हैं. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब वो जाएगा, और वो भी बात हो रही है यहां पर एट द हाईएस्ट पॉइंट. जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है तो हमको टॉर्क निकालना है ऑफ द वेट. जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, वेट तो ऐसे है. यस और नो? अच्छा, हमको मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा? r/2 रेंज बाय 2. ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना बेटा. सो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O विल बिकम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितना है बच्चा? mg. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r/2. रेंज का फॉर्मूला क्या है? u² sin 2 θ/g. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. m is 1, g का वैल्यू 10, u² will become 20 का 400 into 2, sin ये 45 है, 290 हो जाएगा तो 1 हो गया अपॉन g. g is 10. yes or no? u² sin 2 θ/g है. हाँ, और this will also be there. r/2 है. I'm very sorry, this is r/2. तो ये 2 आएगा ना यहाँ पर. this is 2 and 2 कैंसिल. तो ये कितना हो गया? 400 न्यूटन मीटर. बट सर एक काम करता है, डायरेक्शन भी निकालता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन? r बार क्रॉस f बार. अच्छा, f तो ऐसे है, r ऐसे है. यस और नो? सो इट शुड बी r बार क्रॉस f बार. मतलब r क्रॉस f. f नीचे है ना, r क्रॉस f. f क्रॉस r मत करना, r क्रॉस f. अंगूठा देख रहे हो आप, अंदर जा रहा है. r क्रॉस f, r बार क्रॉस f बार. अंगूठा अंदर है. That means it is this way and it is inside. That means minus k cap है. So can I write the answer as tau bar will become minus 400 k cap Newton meter? बोलिए. So this is how you do the second question. Now I come to the third question. Third and fourth are the same. So I'll be doing the third and you will try the fourth. क्या कह रहा है? रिजिड बॉडी है, अलग अलग डिस्टेंसेस दिए हुए. ये सेंटर ऑफ मास है. सेंटर ऑफ मास से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस आपको दिया हुआ. ये डिस्टेंस दिया है 10 15 5. सो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. कह रहा है फोर्सेस अलग अलग लगाए हमने. यहाँ पर फोर्स इसी लाइन पर हमने लगाया 10 न्यूटन का. यहां पर हमने फोर्स लगाया ओके कितना? 20 न्यूटन का. सो 20 न्यूटन का फोर्स यहां पर लगाया कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर. एंड यहां पर हमने फोर्स दिया 30 न्यूटन का अलोंग दिस लाइन. सिक्सटी डिग्री ये यहां से. ठीक है. कह रहा है फाइंड द टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट सी. सब फोर्सेस का टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट सी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या r बार क्रॉस f बार, आप जो भी कह सकते हो. सही है ना? आई अल्फा नहीं लगाना, फोर्स है यहां पर. अच्छा, ये फोर्स की तरफ देखो. ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अबाउट पॉइंट सी नहीं, ये तो पैरेलल डिस्टेंस है. सो टॉर्क ड्यू टू 10, फोर्स तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, दैट विल बिकम 0 न्यूटन मीटर. बोलिए. सो टॉर्क विल बी 0 बिकॉज़ ये कोई घुमाएगा नहीं, ये सीधा चलाएगा. ये ऐसे, ये घुमाने वाला नहीं है.
हमको पता चल गया या तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है या तो परपेंडिकुलर फोर्स बनता है। अब एक काम करते हैं, इस 30 को, इस 30 को दो पार्ट में तोड़ते हैं। ये this will be 30 cos 60 and this will become 30 sin 60 sin 60। अच्छा, कौन सा फोर्स घुमाने के काम करेगा? ये वाला। आप देख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो पैरेलल डिस्टेंस है, ये कुछ काम नहीं करने वाला है। घुमाने के लिए यही काम करेगा। कैसे घुमाएगा? अबाउट पॉइंट सी ऐसे घुमाने वाला है। इट इज गोना रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज। सो टॉर्क अबाउट 30 will become force is 30 sin 60 into perpendicular distance is 5, so it will become 30 into root 3 by 2 into 5। बोलिए 5 है नहीं, and this is 30। हाँ, 30 sin 60, तो ये कितना हो गया बच्चा? 15 5 75 रूट 3। और कैसे घुमा रहा है ये घुमा रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आउट से। अच्छा, इसके बारे में पढ़ता है, कह रहा है एक्सटेंड दिस 20 आगे। फर्क क्या पड़ता है? यार लाइन ऑफ एक्शन मैंने आगे बढ़ा दिया। अब इसको तोड़ो दो पार्ट में। ये पार्ट कितना हो जाएगा? 20 cos 45 एंड ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 45। कौन सा फोर्स घुमाएगा? कह रहे हैं ये फोर्स घुमाएगा। सो टॉर्क ऑफ 20 अबाउट पॉइंट सी विल बिकम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, that will become 20 sin 45 1 by root 2 and 210। ये कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा 200 by root 2। अच्छा सर, कैसे घुमाएगा? ये ऐसे ही घुमा रहे हैं, देखो r bar cross f bar, तो this is going to rotate it this way only ना। बोलो यार, r bar cross f bar, r bar cross f bar, अंगूठा अंदर है, that means ऐसे ही घुमाएगा। और ये भी तो ऐसे ही घुमाएगा। आई एम वेरी सॉरी, इट इज क्लॉकवाइज। सो ये इनसाइड आ जाएगा, ये भी इनसाइड r bar cross f bar इनसाइड, ये भी r bar cross f bar इनसाइड ही आएगा। इनसाइड मतलब क्रॉस है। So can I say net torque about point C will become tau 1 plus tau 2 in the same direction will become 75 root 3 plus 200 by root 2 and दोनों अंदर है, means दोनों is in minus k cap direction Newton meter। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। But this is how you do the third numerical। Can I say the third and the fourth are the same? You can try it at home and next time we'll continue other introductory exercises। Thank you very much।